डियर स्टूडेंट, मैं भावेश मिश्रा जीएस आश्रम में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं पहले बताया था कि आप लोगों के लिए 10 से 15 करंट अफेयर का क्वेश्चन मैं डे बाय डे कोशिश रहेगी मेरी कि आपके लिए उपलब्ध कराऊं। मैं पहला क्वेश्चन का ये सीरीज मैं आप लोगों को दे रहा हूं। इसमें 10 क्वेश्चन है और आपको मैं कोशिश करूंगा कि 10 क्वेश्चन आपको डे बाय डे उपलब्ध कराऊं। जब तक एग्जाम होगी तब तक मैं आपको 10 क्वेश्चन का सीरीज मैं आपको उपलब्ध कराता रहूंगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है 3 अप्रैल 2025 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 8 से 10 अप्रैल को किस देश की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगी। इसमें कुछ त्रुटियां होगी लिखावट में, जो मैं ऑडियो के माध्यम से करेक्ट करके आपको बताऊंगा। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं ABCD करके। A ब्रिटेन, B फ्रांस, C रूस और D अमेरिका। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ब्रिटेन है। निर्मला सीतारमण 8 से 10 अप्रैल को ब्रिटेन के आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। उसमें आपको भारत और यूनाइटेड किंगडम के साथ मुक्त व्यापार समझौते प्रस्तावित हैं और द्विपक्षीय निवेश संधि पर चर्चाएं होंगी। दूसरा क्वेश्चन आपका है, सेकंड क्वेश्चन है, किस देश की न्यूक्लियर पावर प्लांट डिजाइन करने की मंजूरी भारत में मिली है। इसमें भारत मिसिंग है, मैं करेक्ट कर रहा हूं। तो आपको बता दें कि अमेरिका को, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अमेरिका को पावर प्लांट यहाँ पे लगाने की मंजूरी मिली है। भारत और अमेरिका के बीच 2007 में सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी। 26 मार्च को ये मंजूरी मिल गई थी। इसमें भारत लगातार इस बात पर जोर दे रहा था कि रिएक्टर्स का डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से लेकर हमारे देश में होना चाहिए। इस पर आपको अमेरिका की सहमति बनी और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का डिजाइन अब भारत में किया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, किस राज्य में संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू किया गया है। तो ये 1 अप्रैल से जो है आपका संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू किया गया है। इसमें ऑप्शन ABCD करके है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। इसमें करेक्ट आंसर आपका है C उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू किया गया। संचारी रोग होते क्या है? ये बेसिकली कालाजार, डेंगू, मलेरिया, दिमागी बुखार, TB, कुष्ठ और फाइलेरिया के मरीजों को पहचान किया जाएगा इस अभियान के तहत। अगला क्वेश्चन है, नक्सलवाद से अति प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घटकर कितना रह गई है। आपका ऑप्शन है A 10, B 8, C 6, D 4। इसमें आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका C है, यानी कि 6। पहले 12 नक्सल प्रभावित जिला था, जिसमें से अब 6 रह गई है। 4 जिला जो है छत्तीसगढ़ में है। जैसे कि जिलों में छत्तीसगढ़ में 4 जिला जो है वो है बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर और सुकमा जिला है। झारखंड से 1 जिला है, पश्चिमी सिंहभूम महाराष्ट्र से 1 जिला है, गढ़चिरौली शामिल है। आपको बता दें कि जो नक्सलवाद से प्रभावित जिला होते हैं उनके लिए सरकार के तरफ से विशेष पैकेज दिया जाता है। भारत सरकार उग्रवाद से प्रभावित जिलों को 30 करोड़ की विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अब नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या देश में सिर्फ 6 रह गई है। अगला प्रश्न है आपका, भारत सरकार के कर्मचारियों के लिए कौन से पेंशन योजना की शुरुआत की गई है।
आपके ऑप्शन दिए गए हैं रिटायरमेंट पेंशन योजना, बी जीवन पेंशन योजना, सी वन नेशन वन पेंशन योजना, डी एकीकृत पेंशन योजना। आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसमें आपका एकीकृत पेंशन योजना ऑप्शन डी, ये देख सकते हैं आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। इसमें भारत सरकार के जो कर्मचारी हैं पिछले 12 महीने से मिले औसत मूल वेतन का 50% प्रदान करता है। इससे पिछले 25 वर्षों की सेवा पूरी करनी होगी। दूसरा ये है जो 10 साल सेवा 10,000 प्रति माह पेंशन की गारंटी भी ये स्कीम देती है। अब भारत सरकार की ये एकीकृत पेंशन योजना आपको जितने भी भारत सरकार के कर्मचारी हैं उनको ये लाभ पहुंचाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक की वर्षगांठ मनाई गई, इसमें से कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? आपको ऑप्शन है ए 87वां, बी 88वां, सी 89वां, डी 90वां। इसमें आपका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी आपका 90वां वर्षगांठ मनाई गई है। अब आपको मैं आरबीआई की स्थापना से जुड़े और कुछ फैक्ट्स बता देते हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई बैंक का अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। शुरू में मुख्यालय इसका कोलकाता था। साल 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर संजय मल्होत्रा है। अगला क्वेश्चन आपका है, 1 से 4 अप्रैल तक सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया है? ऑप्शन है आपका ए मुंबई, बी जयपुर, सी दिल्ली, डी चंडीगढ़। इसमें आपको 4 ऑप्शन में से एक सही है, आपको करेक्ट आंसर बताना है। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है दिल्ली, ऑप्शन सी। 1 से 4 अप्रैल 2025 से सेना कमांडरों का सम्मेलन दिल्ली में शुरू किया गया। अब कुछ फैक्ट्स, ये सम्मेलन समस्त सुरक्षा स्थिति की समीक्षा और आकलन के साथ साथ उभरता चुनौतियों से निपटने के लिए विचार विमर्श करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। इसलिए ये कमांडरों की सम्मेलन हर वर्ष किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1 से 13 अप्रैल तक भारत और किस देश के साथ युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है? ऑप्शन है आपका ए जापान, बी साउथ कोरिया, सी अमेरिका, डी रूस। आपको इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। आप इसमें देख सकते हैं जो किस देश के साथ युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है। इसमें आपका ऑप्शन है, आंसर सही है आपका अमेरिका। अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास शुरू किया गया है। अभी युद्ध अभ्यास जो चल रहा है वो टाइगर ट्रम्प चल रहा है। टाइगर ट्रम्प युद्ध अभ्यास ये एक सैन्य अभ्यास है। ये आपका दूसरा आपका है। इसका मैं कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है ये टाइगर ट्रम्प। टाइगर ट्रम्प युद्ध अभ्यास 2 चरणों में होगा। पहला चरण है विशाखापत्तनम में होगा, इसका नाम दिया जाएगा हार्बर। दूसरा चरण होगा, इसमें समुद्र और जमीनी पर अभ्यास किया जाएगा। ये काकीनाडा आंध्र प्रदेश के पास होगा। युद्ध अभ्यास का उद्देश्य क्या होता है? युद्ध अभ्यास का उद्देश्य मानवीय सहायता और आपदा सहायता, राहत गतिविधियों, क्षमता विकसित करना होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मैं आपको बता देता हूं कि अमेरिका और भारत के बीच कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं। युद्ध अभ्यास होते हैं वज्र प्रहार,
ये विशेष बल है। कूप इंडिया ये वायुसेना के लिए। मालाबार युद्ध अभ्यास, रेड फ्लैग, रिमपैक, टाइगर ट्रम्प, त्रिसेवा अभ्यास है। ये अभ्यास होते हैं, युद्ध अभ्यास अमेरिका और भारत के बीच होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, किस देश के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फॉन्ट भारत के आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? ऑप्शन है आपका ए चिली, बी घाना, सी तुर्की, डी यूक्रेन। आपका करेक्ट आंसर है ए चिली का जो राष्ट्रपति है गैब्रियल बोरिक फॉन्ट, ये भारत के आधिकारिक यात्रा पर है। आपको बता दें कि चिली के राष्ट्रपति भारत के आधिकारिक यात्रा पर है और प्रधानमंत्री मोदी के ज्वाइंट स्टेटमेंट में पेरू और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति बनी है। चिली के कुछ फैक्ट्स हैं। चिली दुनिया में लिथियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये आप एक क्वेश्चन बन सकता है करंट का। चिली दुनिया में लिथियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ये टोटल मैं आपको 10 क्वेश्चन मैं आपको करवाया हूँ। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपको 10 क्वेश्चन की सीरीज डेली चाहिए। आपको ये अगर अच्छी लग रही है, आपको मैं कोशिश करूँगा कि अच्छी से अच्छी वीडियो कंटेंट्स और करंट अफेयर 10 से 12-15 करने की मैं कोशिश करूँगा, जिससे आपको फ़ायदा मिले। मैं हमेशा उसके ऊपर काम करूँगा। मैं जीएस आश्रम पर आप जाकर के यूट्यूब सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज पर आप जीएस आश्रम सर्च करेंगे, वहाँ पर भी मिल जाएंगे, उसको फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए जीएस आश्रम सर्च करने के बाद, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं कुछ वीडियो नहीं बना पाता हूँ, कुछ पीडीएफ वगैरह फैक्ट्स वगैरह कुछ होते हैं, वो मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। तो आप कृपया वहाँ जीएस आश्रम सर्च करके वहाँ ज्वाइन कर लें। आपको छोटी छोटी जानकारी भी मिलती रहेगी। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट कीजिएगा। मैं अगला वीडियो लेकर के उपस्थित होता हूँ। थैंक यू।